स्क्रीन मिलता है ना? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, we can hear you. Please start. Okay, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. My wife will sing Jai Radha Madhava. Please. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. First of all, I would like to thank Vaishnav Seva Prabhu for giving me this opportunity, and to all the senior devotees. Because of them, उनके वजह से ये सब सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. So I would like to thank them also, because without senior devotees blessing, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. Like we cannot सीधा उठ के व्यासासन में बैठ नहीं सकते क्योंकि हम सीखा ही नहीं होगा. तो we should always, अपना महाराज का प्रिंसिपल वे है, always thank you, sorry, please. ये सब अपन ये वर्ड कभी भूलना नहीं चाहिए जो महाराज ने हम लोग को सिखाया है सबको. तो ऑलवेज एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ, जब तक ये दुनिया में हम ये है, तो वी शुड स्टार्ट थैंक यू, प्लीज, सॉरी. ये अपने बैग के अंदर कभी भी ये चीज रख के घूमना चाहिए. तो I would thank Vaishnav Seva Prabhu once again and all the devotees of especially Abu Dhabi. Because of them मैं ये सब जो सीख के जो preach कर रहा है, जो बोल रहा है, because it is all their blessings what I have got from them. Because उनके वजह से ये सब जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, इसमें थोड़ा भी जो मौका मिल रहा है, that is all their power boosting जो उनके जो सुना हुआ है उनसे आगे बढ़ रहा है. Thank you once again Vaishnav Seva Prabhu. So we'll start with first canto, first chapter, sloka number 10.
प्राये नाल्पसु सबया कला अस्मिन् युग जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या हि उपद्रिता प्राये नाल्पसु सबया कला अस्मिन् युग जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या हि उपद्रिता प्राये नाल्पसु सबया कलावस्मिन् युग जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या हि उपद्रिता. Translation: O learned one, in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. तो इसका ये पार्ट 3 है. कृष्णा विलिंग वी आर टेकिंग टुडे पार्ट 3 का जो क्लास है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 भी हो गया था. एंड जैसा कि इसमें विल सी द ब्रेकअप जो था इसमें, जो ओ लर्नड वन इन दिस एज ऑफ कली मैन हैव शॉर्ट लाइव्स, उनका अल्प आयुष है. जो जिंदगी जो बच्चा जो अपने है सिर्फ अल्प आयुष. देन इट इज रिटन दैट उसमें उसके बाद लिखा है कि दे आर कॉरलसम. कॉरलसम झगड़ालू, हमेशा कुछ ना कुछ जो उनके पास कारण होते. जो आज काल चक्र प्रभु एक अच्छा पॉइंट क्लास में बोल रहा था, वी आर ऑल born टू quarrel विथ ourselves और अदर्स. ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्हें. ये हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खुद से या तो किसी से झगड़ा करते रहेगा घर के अंदर, या वो मौका नहीं मिलेगा तो बाहर जाके झगड़ा करेगा. ये अपने अंदर है, ये वी आर born विद दैट बोल रहे हैं. आज का क्लास में एक अच्छा पॉइंट था, ये मैंने नोट करके रखा था, बिकॉज दिस वाज रिलेशन टू अपने ये कॉरल किस्म के ऊपर था. तो और उनके संदर्भ में उन्होंने और एक चीज, एक टिप्पणी इसमें क्लास में जो कोट किया था वाज, अगर अपना स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव अपने सामने खड़ा होगा, क्या हम ये झगड़ा करेगा किसी से? हमारा व्यवहार का ये परिभाषा कैसा होगा? हम हाउ डू वी डील विथ समबडी? अगर हमारा स्पिरिचुअल मास्टर हमारे सामने खड़ा होगा तो कितना अच्छा हम लोग बिहेव करेगा सबके साथ. हमारा जो विचार और प्रचार जो है उसमें कितना एकदम कंट्रोल के साथ होगा. जैसा महाराज होगा आप, या दिस ऑल थिंग्स विल कंटिन्यूसली कीप ऑन यूजिंग, यू नो. तो दिस पॉइंट ऑल्सो काल चक्र प्रभु टोल, गुरुदेव होगा तो क्या हम किसी से, हमारा बिहेविंग स्टाइल कैसा होगा? तो ये कॉरलसम, दिस इज वन. और दूसरा लेजी, मंद. मंद है आलसी, आलसीपन. और दूसरा है मिसगाइडेड, सुमंद मतिया, दैट इज बहकाने में, किसका भी बहकाव में आ जाता है, कहाँ इधर उधर भटकते रहता है. और दूसरा है मंद भाग्य, दैट इज मंद भाग्य, बदकिस्मत, एंड ऑलवेज डिस्टर्ब, उपद्रिता, परेशान. ये परेशान हमेशा लिए, ये परेशान थोड़ा वक्त के लिए नहीं है, हम लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं. तो दिस वाज द पार्ट 1. पार्ट 2 में हम लोग ने ये बोल के स्टॉप कर दिया था, और उसमें हम लोग का क्लास आके जो अनलकी मंद सुमंद भाग्यो, मंद भाग्य में आके अपन वी स्टॉप इन पार्ट नंबर 2. और हम लोग ने जो क्लास जो स्टॉप किया उसमें ब्यूटीफुल वी हैड द पास्ट एक्सपीरियंस व्हाट वाज पूंदानम के ऊपर, गुरुवायर का पूंदानम टेम्पल के ऊपर वी रिलेटेड द स्टोरी. और जो सबको याद रहेगा, क्योंकि इट टुक लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम हो गया, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया क्लास को, पार्ट 2 को. तो जो पूंदानम का स्टोरी वाज ब्यूटीफुल, दैट पूंदानम जो हम लोग बोलते हैं अनलकी हम लोग के लिए है, ये सब जो सीनियर डिवोटी या बिग वैष्णवास के लिए ये अनलकी वर्ड नहीं होता है. तो इधर जैसा अनलकी पूंदानम का मैटर में, पूंदानम का बच्चा इतना बड़ा एक ओकेशन के टाइम ही वाज सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ हिज सन, वो टाइम उनका बच्चा का देहांत हो गया. लाइक सबने लाके कपड़ा, लाइक वी स्टॉप दैट पॉइंट ऑफ द क्लास. तो अभी ये जो अनलकी पोर्शन है, और ये जो सबसे दुख भरा बात है कि ये मटेरियल वर्ल्ड में अभी जो साइंटिस्ट है, देखो उनको अभी जो भी काम अच्छा करता है, वो व्यक्ति को ये मटेरियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुख भरा कहानी है कि वो जब जीवित रहता है उसको उसका कुछ बेनिफिट अवार्ड देता नहीं. जब व्यक्ति इस दुनिया छोड़ के जाता है, उन लोग उनके नाम में काफी अवार्ड और काफी धूमधाम से उसका सेलिब्रेशन करता है. अभी फॉर एग्जांपल आप देखेगा, जो अनलकी जो बोलते हैं, जो अच्छा काम करता है उन लोग को उनका अवार्ड मिलता नहीं.
और जो गलत काम करता है इस दुनिया में, जैसा एक साइंटिस्ट है, उसको नोबेल अवार्ड किसके लिए मिलता है? जो बच्चे का माँ के पेट के अंदर का बच्चे को मारने का वो साइंटिस्ट, जो उसका जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग करता है, गेट सक्सेसफुल, उसका इंजेक्शन क्रिएट कर दिया या कुछ कर दिया, उसका माँ का भ्रूण के अंदर का जो बच्चा का एम्ब्रो रहता है उसको मारने का प्रयत्न करने में सक्सेस हो गया, तो उसको बड़ा साइंटिस्ट नोबेल अवार्ड दिया जाता है। एंड हाउ डिग्रेडेड ये कलयुग का, आप डिग्रेडेड कितना नीचे गिरा हुआ ये आप देख सकते हैं कि एक अवार्ड देने का भी अच्छा काम के लिए अवार्ड नहीं रहता, जैसा ये सब काम के लिए अवार्ड दिया जाता है। लेकिन कोई अच्छा काम में किसी का वेरी रेयरली 99.9% में एक आदमी को कोई अच्छा काम से अवार्ड मिला होगा, बाकी सबको लेके जाके उन लोगों का अवार्ड रहेगा। जो काम होने के बाद जब दुनिया में नहीं रहेगा, उसको बुला के अवार्ड ढूंढने के लिए कोई एक अच्छा इंसान जब ढूंढ के आएगा, जब जाके उसको सोचेगा कि ये व्यक्ति ने अच्छा किया है, माइट बी नॉट फ्रॉम दिस सेंचुरी, उसको अलग एक सेंचुरी से उठ के आके वो स्टडी करेगा और वो ये करने के बाद उसका रिकॉग्नाइज होता है। तो दिस इज द सैड पार्ट ऑफ दिस कलयुग, यू नो। सो इट इज हाउ डिग्रेडेड इज द ह्यूमन सोसाइटी, ये आपको पता लगना चाहिए दैट वी आर ट्रैवलिंग टू, यू नो। और ये सी अभी मैंने जैसा बोला, जो अनलकी पोर्शन पार्ट के ऊपर जो ये, दिस इज नॉट फॉर द बिग सेजेस। महाराज जैसा अपना गुरुदेव का जब राजकोट में जब टेम्पल बन रहा था, आई डोंट नो वैष्णव सेवा प्रभु को अच्छा मालूम होगा या डिवोटीज लोग को, जो सीनियर जो मंदिर जो बन रहा था, महाराज डिडंट हैव मच ऑफ ए लक्ष्मी इन द हैंड। महाराज के पास कोई लक्ष्मी नहीं था। महाराज का लक्ष्मी क्या था? जब टेम्पल बनाने के टाइम, हम लोग को अभी भी याद है, जो अबू धाबी डिवोटीज लोग जो था, उन लोग के पास तो महाराज का जो मैसेज आया था कि चैंट, अपना क्या बोलता है, बुक के ऊपर तुम लोग हरिनाम महामंत्र लिखो, हरिनाम महामंत्र लिख के बुक भरते रहो। तो हम लोग ने सब, बच्चे लोग ने भरा, वाइफ ने भरा, हम लोग ने सब ने हरिनाम संकीर्तन बुक में लिखते भरते 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 वी मेड लॉट ऑफ पीपल ने, कितना किसी ने तो 5 बुक बनाया होगा, किसी ने उसके टाइम के हिसाब से उन्होंने बुक जितना भी, अभी वैष्णव सेवा प्रभु को मालूम होगा कि कितना बुक राजकोट में पहुंचा होगा। ये जो मंदिर का जो ऑल्टर जो है, माइट बी जूनियर डिवोटीज जो है उनको पता नहीं होगा, उन्होंने ये सब फेस देखा नहीं होगा। लेकिन जो अपना मंदिर का जो भगवान का जो व्यासासन बैठा है, उसके अंदर जो पिट है जो वहां पे, उसका जो डक्ट के अंदर, उसके अंदर फाउंडेशन के अंदर कितना हरिनाम संकीर्तन का जो लिखा हुआ ये लेखक अंदर होगा, ये सिर्फ वैष्णव सेवा प्रभु और देवकी प्रभु या तो जो सीनियर डिवोटी राजकोट में आज है उन लोग, आप लोग को पूछेगा तो बता सकते हैं। प्रभु जी एंड माता जी, दिस इज व्हाट महाराज वाज कंटिन्यूइंग हिज एक्सेलेंसी। महाराज को अनलकी पैसा नहीं था मंदिर बनाने के लिए, महाराज के पास कहाँ पे पैसा था? सबको पता होगा, महाराज डिडंट हैव एनीथिंग, बट महाराज यूज द हरिनाम। हरिनाम से उन्होंने जो आज जो हम लोग, आप लोग जो फोटो बिटो भेजते हैं, दैट इज व्हाट इज बिल्ट अपॉन विद हरिनाम के ऊपर जो जो बन के मंदिर आया हुआ है। जो महाराज, जो बाकी जो लक्ष्मी देना है सब बाकी एक एक जगह से कृष्णा ने अरेंज करके ये सब अपने पास, जो व्हाट वी आर सीइंग इज दिस इज ऑल अबाउट। तो इसमें और एक चीज जो है, और एक चीज जो है जो देखना है, जो इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज डिस्टर्ब। अभी इसमें मंदा, अभी उपद्रित जो लास्ट लाइन था उसमें उपद्रित लिखा हुआ, उसका मतलब है अशांति। अशांति मीन्स क्या है कि जो कभी भी, इसमें लिखा है कि हमेशा, इसमें लिखा है कि ऑलवेज डिस्टर्ब। ऑलवेज डिस्टर्ब मीन्स हमारे पास कोई टाइम ही नहीं होगी। मैंने बोला ना कि कोई ना कोई कारण होगा, कभी कभी घर के अंदर से संतुलन खराब होगा, या तो घर के अंदर का माहौल अच्छा होगा तो ऑफिस में संतुलन खराब होगा, या तो ऑफिस में होगा तो कोई आपको रास्ते में कोई और मिल जाएगा जो ही विल ट्राई टू आपका टिंगलबाजी करके कुछ ना कुछ करके आपका मूड खराब करने के लिए, किधर न किधर कोई ना कोई मिलेगा आपको, सो दैट टू स्पॉइल योर डे, यू नो। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज डिस्टर्ब, या तो आपका एंजाइटी कुछ ना कुछ होगा डिफरेंट। सी प्रभु जी, इसमें माता जी प्रभु जी, यू हैव गॉट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंजाइटीज, आपका पास डिफरेंट लेवल का अशांति होगा। अभी इसमें अपन भागवतम से कनेक्ट करके जाएगा, इफ वी आर कनेक्टिंग थ्रू पेजेस ऑफ भागवतम, तो वील हैव चित्रकेतु महाराज का स्टोरी अपन पास टाइम लेके जब चलेगा। तो चित्रकेतु महाराज का ट्रबल क्या था, जो लैमेंटेशन एंड हैंकरिंग बोला, तो उनका जो डिस्ट्रेस लेवल था उनके घर पे, जो देवर डिस्टर्ब्स ऑलवेज। पुत्रहीनम गरम शून्यम, पुत्रहीनम गरम शून्यम
बोला तो उनके घर पे बच्चा नहीं था, तो उसके वजह से उनका पूरा, जबकि उनके पास इतना पैसा था, उनके पास सब कुछ था, ही हैज गॉट मिलियंस ऑफ वाइफ, बोलता है भागवतम में लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ वाइफ, ओके, मिलियंस ऑफ वाइफ एंड काफी रिच एंड काफी बड़ा एकदम फेमस, ही वाज द एंटायर यूनिवर्स का एक किंग जैसा था वो, ही वाज रूलिंग ऑल अराउंड द यूनिवर्स। और जब उनके पास का उनके पास जो नहीं था, तो डिस्टर्ब होने का एक ही कारण था कि उनके पास जो संतान का कमी था, तो उन्होंने बोल रहे कि पुत्र हीनम गरम शून्यम, तो दैट इज व्हाट इज बीन टेलिंग इन द पेजेस ऑफ भागवतम। तो इफ यू सी, अभी आप देखेगा उनके पास इतना वाइफ था, उनका वाइफ कितना था उनके पास, तो मिलियंस ऑफ वाइफ। अभी उनको अंगिरा मुनि ने आके उनको वरदान दिया, जब अंगिरा मुनि वॉज फ्लाइंग अबाउ, तो मुनि लोग तो सब ऊपर घूमते रहते हैं आज से, उनको तो फ्री भी, लाइक कहाँ भी उनका वीजा नहीं लगता है, उनको कहाँ भी जा सकते हैं, तो देवर रोमिंग ऊपर घूमता था लोग में। तो उन्होंने देखा कि चित्रकेतु महाराज काफी डिस्टर्ब्ड है, तो ही इज ए बिग डिवोटी, तो वो नीचे आ गए, चित्रकेतु महाराज को पूछा क्या है आपका, क्या रीजन है जो आप इतना दुखी जो लग रहा है, डिस्टर्ब, तो उनको पता होता है, फिर भी चित्रकेतु महाराज ने भी पूछा आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी उनका ड्यूटी बनता है ना, जब कोई कोई सेज आपको पूछ रहे कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो चित्रकेतु महाराज को उनका प्रॉब्लम बताते हैं उन लोग कि मेरे को मेरा घर में बच्चा नहीं है, संतान, तो मैं ये वंश को आगे कैसा बढ़ाएगा, इसके चिंता में था वो। तो दैट वाज हिज थिंकिंग, यू नो, ऑल द टाइम ही वाज डिस्टर्ब्ड, ये सोच सोच के परेशान था काफी। ये देखो अपने पास पैसा भी होगा तो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। अभी जैसे आपके पास इंडिया के अंदर एक अपार्टमेंट होगा, एक छोटा जगह में रहता होगा, और आपको एज होता रहेगा और आपके पास संतान नहीं होगा, तो आपको दुख होगा, ये सब में किसको देके जाएगा। अनटिल अनलेस ही इज ए प्योर कृष्णा डिवोटी बोलेगा मैं तो सबको, मेरा कहाँ से मैंने कुछ लेके आया हुआ है, मेरा सब कुछ तो बच्चा कृष्णा है, सब कुछ है। जब आपके पास बड़ा बड़ा राजा जैसा सब कुछ होगा, आपके पास, आपका दुनिया में पूरा राज कर रहा है और आपको कंटिन्यू आपका वंश चलाना है, और आपके पास बच्चा नहीं होगा, तो आप तो काफी दुखी में होगा। तो ये दुख में जाके अंगिरा मुनि को बोल रहे कि मेरा घर में बच्चा नहीं है, तो देन अंगिरा मुनि उनको उनका सोल्यूशन देके उनको गिफ्ट देता है, और उनको एक वर्ड बोल के जाते हैं कि हर्ष शोक। तो उन्होंने हर्ष जैसे ही सुना, तो उसमें वो एकदम खुशी मनाने लग गया। चित्रकेतु महाराज ने बोला अभी आपको बच्चा होगा, हर्ष भी होगा, उसका रीजन, योर जुबिलेशन रीजन विल बी ऑल्सो योर सन, एंड योर शोका, जो दुख का रीजन भी तेरा ये बच्चा ही होगा। तो ये जो शोका वर्ड जो था, ये चित्रकेतु महाराज ने सुना नहीं, ये हर्ष में ही जुबिलेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इज ए किंग, राइट, ही स्टार्टेड टू सेलिब्रेट इज इन हिज वे, एकदम पूरा राजमहल में पूरा सेलिब्रेशन चालू हो गया, एंड धूमधाम से मना रहा है, सब कुछ उनका चल रहा है। तो उनके बीच में अभी इधर देखो सिचुएशन, हाउ द थिंग्स इज डिस्टर्ब्ड, यू नो, जैसा बोलते हैं ना, माइंड आपको, आपका एक तरफ से अच्छा भी हो रहा है और डिस्टर्बेंस भी चलते रहता है। तो यू हैव टू नो दैट कि हाउ द थिंग्स इज वर्किंग विद चित्रकेतु महाराज, दैट हाउ ही इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। अभी यहाँ पे उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है, इनके फैमिली के अंदर अभी बच्चा नहीं था, एक तो दुखी था, अभी बच्चा मिलने के बाद अभी एक अलग ही दुखी भरा कहानी उसके फैमिली के अंदर स्टार्ट हो रहा है। दैट हाउ विल सी नाउ। अभी इधर अभी 6.14 चैप्टर नंबर, कैंटो नंबर 6 चैप्टर नंबर 14, उसमें 42 नंबर श्लोका के अंदर देखेगा, तो इसमें रिटर्न बीइंग निग्लेक्टेड बाय द हस्बैंड। अभी वो हस्बैंड ने, चित्रकेतु ने क्या किया, अभी इनको तो उनका जो पहला जो वाइफ को उन्होंने गिफ्ट देके गया, कर्तयुगी को गिफ्ट देके गया, तो अभी वो दूसरा जो वाइफ लोग था उन लोग को सब, अभी क्या हुआ, अभी वो चित्रकेतु महाराज ने क्या करने लगा कि सबके लिए उनका जो वाइफ को बुलाने लग गया, कर्तयुग उनका वाइफ को प्यार से बुलाने लग गया। तो ये जो दूसरा जो बीबी लोग को एकदम दुख होने लग गया, बोला ये क्या हो रहा है अभी, ये तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या बढ़ने लग गया कि उनको नजरअंदाज करने लग गया। अभी ये कलयुग है, इसमें भी अभी यही सब चलते रहता है, जो हम लोग देखते हैं कि नजरअंदाज करने से क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डिवोटी के लेवल में रहेगा उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी विल सी इन डिफरेंट एंगल में देखते रहेंगे, जो अपन देखेगा आगे बढ़ के।
तो इसमें अभी ये जो इनका जो दूसरा बीबी को नजरअंदाज करने से क्या हो गया, तो उनको उसके अंदर एनवी ईर्ष्या बढ़ने लग गया। तो ईर्ष्या इतना बढ़ने लग गया कि उनका बुद्धि संतुलन खो बैठा उन्होंने। किसने? ये जो दूसरा बीबी लोग है, जो जो उनका माइंड का एकदम इतना डिस्टरबेंस हो गया, इतना डिस्टरबेंस हो गया, घर के अंदर का माहौल एकदम एक साइड, एक बीबी के ऊपर अटेंशन जा रहा है और दूसरा बीबी के ऊपर अटेंशन नहीं आ रहा। तो उनका जो ईर्ष्या बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा कि उनका जो बुद्धि का संतुलन एकदम खो गया। और एक टाइम जब बुद्धि का जो संतुलन खो देता है ना, देन दैट इज द एक्सट्रीम लेवल इन द फैमिली। जो अभी अपन ये जो श्लोका जो पढ़ रहे हैं ना प्रभु एंड माता जी, ये एक 10 टाइम क्या 1000 बार भी क्लास लेगा ना, इसके अंदर ही दिस इज द ओनली फुल साइकिल जो इसके अंदर से एक एक चीज जो ये ऋषि मुनि ने, इफ यू सी द श्लोका का परपट में क्या लिखा हुआ, लास्ट लाइन, the last line of the purport of this is written, the sages of Naimisharanya are anxious to disentangle all the fallen soul, and here they are seeking the remedy from the Sutta Goswami, Srila Sutta Goswami. इसमें आपको समझ सकते हैं कि इसमें how much is important like to be associate with the spiritual master. अपना घर के अंदर अपना माहौल को कितना हम लोग कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस, ये जो आज का वातावरण में भी चलते रहेगा। मैं बोला ना, हर पर्सनालिटी का डिस्टरबेंस का रीजन अलग होगा। किसी को प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होगा, लाइक वी सॉ ऑफ द पांडवास के पास सब कुछ था। अभी उनको दुर्योधन, उन्होंने बोला हमको 5 पीस ऑफ लैंड दो, उनको उन्होंने नहीं दिया। उनको बोला अरे सुई सामान नहीं देगा बोल रहे हो, तो दुर्योधन तो बोल रहा है मैं ये नहीं देगा। तो उनका एक प्रॉब्लम अलग चल रहा है फैमिली के अंदर, उनको राज किंगडम नहीं छोड़ना है, ये सब अलग प्रॉब्लम। तो द डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रॉब्लम हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग टोटली इन एवरी फैमिली। तो आप ये सोच के मत चलना कि अभी चित्रकेतु महाराज का ये फैमिली है तो मेरा घर में ये। तो ऑल द प्रॉब्लम्स हैज टू बी हैंडल्ड इन देयर ओन वे बाय कीपिंग द स्पिरिचुअल मास्टर, कीपिंग प्रभुपाद, कीपिंग ऑल्टर के अंदर कृष्णा। अभी इसमें देखो रोहिन माता जी, द बेस्ट अभी इसमें लाइक व्हेन वी कम डाउन, आई हैव लेफ्ट वन थिंग विच आई, मैंने इसमें एक ही चीज को डिस्टर्ब अभी तक डिस्कस नहीं किया, दैट इज व्हाट वाज दैट वाज quarrelsome का झगड़ालू का पार्ट अभी तक आया नहीं है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्टर्ब मेंटालिटी ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कलियुग इज द झगड़ालू। हर घर में, जैसा कालचक्र प्रभु ने आज के क्लास में जो बोला कि वी आर बोर्न विद quarrelsome either in the office or in the house, कहाँ पे हम पैदा होके आया, that we should know that। एक सीनियर डिवोटी लोग देखा ना, अपने माइंड में डाल दिया कि ये तो बॉर्न ही है, इसको हम लोग टैकल कैसा करेगा, ये अभी अपना नेक्स्ट वर्जन में चलेगा, टाइम एंड सर्कमस्टेंस के ऊपर विल डिस्कस। बट नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि हम लोग अभी डिस्टर्ब के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी डिस्टर्ब के ऊपर चित्रकेतु महाराज का स्टोरी है कि इधर बच्चा नहीं है, उनके ऊपर डिस्टर्ब है, फैमिली बच्चा होने का गिफ्ट दे दिया, अभी वो गिफ्ट के ऊपर भी अभी इनका घर के अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्योंकि वो एक वाइफ को दिया और दूसरा वाइफ को, क्योंकि चित्रकेतु महाराज ने सिर्फ बोला मेरे को बच्चा नहीं है, मेरा आगे मेरा ये राजघराना कैसा चलेगा, उसके ऊपर ये जो उन्होंने बोला, जो दैट वाज पुत्रहीनम घरम शून्यम, मेरे घर में बच्चे लोग नहीं है तो घर शून्य है ना मेरा। तो दैट इज व्हाट द ऑल द प्रॉब्लम इज इन दैट हाउस। तो वो हाउस में वो गिफ्ट तो दे दिया, अभी इधर दूसरा माता जी लोग को अभी इधर घर के अंदर का प्रॉब्लम हो गया, देयर एनवी बिकम हाई लेवल, उनका हाई लेवल में उनका बुद्धि संतुलन खो गया। अभी सुनती बुद्धि संतुलन खोने के बाद अभी आप चलते रहेगा, अब यू विल सी दिस ब्यूटीफुल। अब 45-43 श्लोका नंबर में सेम 6.14.43 में क्या देखेगा, देयर एनवी इंक्रीज्ड, उनका बुद्धि, उनका ईर्ष्या का जो लेवल था वो इंक्रीज होते गया। कितना बढ़ गया, ये इतना बड़ा कि बुद्धि का संतुलन खो गया। और वो क्या हो गया, एक्सट्रीम लेवल खोने के बाद वी ऑल नो दैट व्हाट हैज हैपेंड, क्या हमको सब पता उन्होंने क्या किया, और क्या किया इन्होंने, वो बच्चे को पॉइजन देके मार दिया, जो बच्चा था। अच्छा, पॉइजन देके मारा, तो इफ यू सी 44 नंबर श्लोका सेम 6.14.44 में आप क्या देखेगा, अभी उनका वाइफ को कुछ पता नहीं है, उनका वाइफ तो शी इज जस्ट रोमिंग इन द हाउस, उनका घर के अंदर उनका लेफ्ट एंड राइट चल रहा है, सोच रहे कि बच्चा सो रहा है, मेरा बच्चे को आराम से सोने दो बोलते, शी इज थिंकिंग।
बट हर माइंड इज नॉट वर्किंग कि मेरे को ऐसा है, क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, क्या चीज का कमती है। एक तो बच्चा आ गया तो अभी वो डिस्टर्बेंस एक साइड से कमती हो रही, लेकिन दूसरा साइड अंदर ही और कुकिंग चल रहा है उन लोग का, दूसरा वाइफ लोग का। तो उन्होंने एकदम एक्सट्रीम बुद्धि संतुलन को खो डाला उन्होंने, और वो पॉइजन दे के दे दिया बच्चे को। अभी इधर उनका वाइफ काफी लेफ्ट एंड राइट घूम रहे हैं घर के अंदर, घर के घूम के अंदर पता चला कि बच्चे का आवाज नहीं आ रहा है, तो बोला नर्स को बुला के लेके, तो नर्स को आया, तो नर्स आने के बाद बोला ये तो बच्चा का कुछ श्वास भी कुछ चल रहा नहीं है, उसमें डिक्लेयर कर दिया इज नो मोर। तो जब नो मोर डिक्लेयर कर दिया, यू जस्ट सी द कलियुग, ये जो पूरा हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन दिस कलियुग, भी इसका इफेक्ट देखो कैसा है। जो ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस, जो आदमी आपको कुछ डिस्टर्ब करता है ना, वो ऐसा एक्टिंग करेगा ना कि उसी ने कुछ नहीं आपके ऊपर किया है। अभी इधर जो चित्रकेतु महाराज का दूसरा जो वाइफ लोग था, ऑल द अदर वाइफ इज कमिंग एंड सिटिंग इन द डेथ का, जो बच्चे के सामने बैठ के रोने का उन लोग भी चालू कर दिया। यू सी देयर इंटेलिजेंस। उन लोग ने क्या किया, ये जो सिचुएशन क्रिएट किया है, उन लोग इसमें भागीदारी बन रहे हैं। ये जो रोने का भागीदारी के अंदर ये भी आके बैठ के रो रहे, खुद तो पॉइजन दे दिया तो दे दिया, और ये पॉइजन के पिला के अंदर ये जो रो रहा है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जैसे कि कुछ किया नहीं ऐसा पता के बैठा है। आप इसके अंदर ये जो 6.49 में पढ़ेगा ना श्लोका में, द क्यून हु हैड एडमिनिस्ट्रेटेड द पॉइजन आल्सो क्राइड pretentiously knowing full well their offense। वो सब कुछ जान रहे, ऑफेंस उनको पता है उन्होंने किया है, लेकिन उसके अंदर शामिल हो गए ये पाठ के अंदर। यू जस्ट सी माताजी, यू जस्ट सी, दिस इज व्हाट वी आर ऑल सीइंग, राइट। ये आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपको कौन क्या कर रहा है, और आपको खुद आपके घर के अंदर का भी सिचुएशन ऐसा होगा। ये पीछे से ब्लैक बाइटिंग बोलते हैं ना, ऑफिस में हो या घर पे हो, यू विल नॉट नो ये कहां से हो रहा है। दिस इज व्हाट इज दिस नाउ भागवतम टीचिंग अस, राइट। अभी उसके बाद उसने क्या किया, अब उनका वाइफ ने क्या कर दिया कि वो बोल रहे अलास ओ प्रोविडेंस ऑफ द क्रिएटर, ओ प्रोविडेंस ओ क्रिएटर, यू हैव सर्टेनली इनएक्सपीरियंस इन क्रिएशन। अभी हम भी सब होने के बाद क्या बोलते हैं, ओ भगवान भगवान आपने ये क्या कर दिया, ये मेरा आपको ये क्या सृष्टि को रचने पता नहीं था कि आपको आपने आर यू सर्टेनली इनएक्सपीरियंस्ड। ये भगवान को उनका वाइफ बोल रहा है, क्योंकि वो सी ऑल उनको जब भगवान ने खुद आके, ये अंगिरा ऋषि ने जब इनको तोहफा देके गया, तब क्या बोला था, हर्ष शोक, योर जुबिलेशन कॉज विल बी ऑल्सो दिस किड, योर लेमेंटेशन कॉज विल बी ऑल्सो किड। हम लोग हमारा बच्चे को लेके, या आपके घर में 10 बच्चा होगा, क्या 10 बच्चे को लेके कितना साल तक आप जिएगा। कोई घर पे एक माँ बाप को 10 बच्चा होगा, 10 बच्चा कभी एक माँ बाप को आके अच्छे से संभाल के सर्टिफिकेट कोई भी, दैट विल बी 99.99% में होगा कि 10 बच्चा माँ को अच्छे से संभाल रहा है। That is very rare. And at the same time, somebody who doesn't have got a kid in the house, they are telling हमारे घर में तो क्या कमती है कृष्णा का, कृष्णा हमारे घर में तो खुद लड्डू गोपाल बैठा हो। That is what it is कृष्णा। This is what is all about. But इसमें जैसा हमने बोला अभी, इसमें अच्छा जो लेने का, अभी इसमें see what we have to learn every now and then what we have to learn, what is this। अभी इसमें धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओ, ये श्लोका को लेते, इसमें पूरा जो अपना फैमिली लाइफ के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीथिंग विल बी टचिंग विद द फैमिली लाइफ। एक हस्बैंड बोलेगा, वाइफ बोलेगा हस्बैंड लेजी है, हस्बैंड बोलेगा वाइफ लेजी है, या तो बोलेगा मेरा हस्बैंड डिस्टर्बेंस है, मेरा हस्बैंड कॉरलसम है। ये सब मोस्ट बिफिटिंग बोलता है ना, ये श्लोका फैमिली लाइफ के अंदर चलता है। तो इसके अंदर अभी कोई बोलेगा कि मेरा वाइफ डिवोटी नहीं है, या तो हस्बैंड बोलेगा, वाइफ बोलेगा मेरा हस्बैंड डिवोटी नहीं, तो मैं क्या करेगा। ये काफी जगह में ये परसेंटेज लेवल देखता है कि मैं हस्बैंड क्रेडिट लेता है आई एम 100% डिवोटी, और या तो वाइस वर्सा वाइफ बोलेगा देखो मैं इतना अच्छा संकीर्तन करता है, इतना अच्छा क्लास लेता है, इतना अच्छा प्रसादम बनाता है, और मेरा हस्बैंड तो मंदिर में सब जाते आता है। दैट ये बैलेंसिंग इनबैलेंसिंग चलते रहता है। तो कलियुग के अंदर
what we have to understand is, Prabhu and Mataji, मिसरीज जो आता है ना, जो मिसरीज होता है, दिस मिसरीज ब्रेक्स अस, यू नो, ये मिसरी जो होता है अपन को एकदम तोड़ के रख देता है एकदम। कोई कोई आप देखेगा घर पे डिवोर्स, कोई कोई घर पे अलग अलग किस्म का प्रॉब्लम चलते रहेगा बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, यू नो। इसमें आपको एक चीज अच्छे से देखना है और सीखना है। जब ये क्लास के अंदर सुतो गोस्वामी से इसका प्रश्न पूछ रहा है और इसका जो आंसर होगा, व्हाई इज दिस ऑलवेज द डिवोटीज इज, जो सीनियर डिवोटीज होता है उनका लक्ष्य क्यों जो सेजेस एंड ऋषि के तरफ होता है, उन लोग क्यों सब कुछ जो ग्रेट पर्सनालिटीज जो होता है ना, एकदम जो बेस्ट डिवोटीज, और उनके तरफ उनका नजर क्यों ज्यादा गिरता है, और जो उन्होंने सब कुछ किया उनको क्यों उन लोग उसके उनके जैसा करने क्यों उन लोग का कोशिश होता है। कोशिश, आई एम यूजिंग द वर्ड कोशिश बिकॉज वी विल नॉट टेल 100% वी कैन डू एज व्हाट द सीनियर सेजेस एंड डिवोटीज आर डूइंग। अभी फॉर एग्जांपल देवूति एंड कर्दम मुनि, what level of service they have done, can we do? No. But if we want to do, we can do some menial service in our house and we can participate among ourselves to be in some percentage. ठीक है। अभी यहाँ पे अभी ये जो सीनियर आचार्यस एंड सेजेस एंड जो बड़ा बड़ा एकदम ग्रेट पर्सनालिटीज, उनके ऊपर जो उनके लाइफ के अंदर जो उनके ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा ये जो प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर फेसिंग, दिस हैज फेस्ड विद ऑल द ग्रेट, नॉट ग्रेट रिच मैन, आई एम टॉकिंग, मेरा ग्रेट रिच मैन नहीं बोल सकते, जो नॉर्मल जो अभी इफ आई टॉक ए पर्सनालिटी अबाउट संत तुकाराम, ये संत तुकाराम के घर के अंदर भी ये जो प्रॉब्लम्स जो अपना हो रहे हैं, देयर वर आल्सो दिस प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन हिज हाउस, बिकॉज उसका वाइफ भी like what Sant Tukaram level of Sant Tukaram was a devotee, exalted. What is his wife? Exalted devotee. Now Devuti Kardama Muni is Yoga Lakshmi and Yoga Mahayogi. This wife is Yoga Lakshmi, Devuti Mataji, and Kardama Muni is Mahayogi. एकदम ग्रेट योगीज में वन ऑफ द योगीज कर्दम मुनि। तो वी कैन नॉट बी एट दैट सेम लेवल। अभी उनके घर में सब कुछ अच्छा था बोलेगा तो हमारे घर पे हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट इज इन सत्य युगा। आप कोई भी चीज जाके सत्य युगा का जाके इंप्लीमेंट करने जगह कलयुग में वेयर इट विल, वी आर रीडिंग फ्रॉम भागवतम, वी हैव टू अंडरस्टैंड भागवतम फ्रॉम द पेजेस ऑफ भागवतम, नॉट फ्रॉम योर मुंडेन थिंकिंग। किसी ने आके बोल के दिया कि आपके घर के अंदर it is, see, we all have some problems in the house in their own ways, but this is Bhagavatam is all great acharyas. How did they come out with their problems? They had come out with their problems by keeping of Krishna, Panduranga, Vithala. Tukaram ne pura Panduranga Vittal ko surrender kiya, and then what happened? Those miseries which is teaching us today as a great lesson, and that is becoming देश। वो क्या हुआ कि जो उन्होंने ये मिजरेबल सिचुएशन के अंदर से निकल के आके दे बिकम द ग्रेट पर्सनालिटीज। ये जो स्मॉल बिग प्रॉब्लम्स के अंदर से तुकाराम साहब निकाल के आके ही बिकम्स ए ग्रेट पर्सनालिटी, एंड दैट स्टोरी बिकम्स ए स्टोरी टू अस, एंड दिस इज ए इंस्पिरेशन। अपन को इंस्पायर करता है एक स्टोरी टू बी अस वॉकिंग ऑन द दिस पाथ। That is what is all acharyas, what is they are come out of from all the miserable situation. जैसा मैंने बोला, when Gurudev was building Rajkot temple, what was he having? Nothing. I told you before the start, Maharaj was starting with चैंटिंग ऑफ कृष्णा का बुक जो डालने का, उसके अंदर हम लोग का सब प्लान हो था। महाराज हम लोग को मैसेज भेज रहे राजकोट से, सीनियर वैष्णव से देवकी प्रभु का सब मैसेज आएगा कि बुक के अंदर लिखो। दिस वाज ऑल द मैसेजेस वी यूज्ड टू गेट, एंड दैट ए बिग मार्बल टेंपल व्हिच इज बीन ग्लोरिफाइड ऑल अराउंड द ग्लोब नाउ, करेक्ट? दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ हरिनाम संकीर्तन। मनी विल फॉलो, दैट महाराज इज टेलिंग, तुम तुम्हारा साधना अच्छा से करो, पैसा फॉलो होगा। महाराज दिन गिव वैष्णव सेवी के हाथ में करोड़ का ब्रीफकेस का पेटी लेके आके देखे नहीं बोला वैष्णव सेवी प्रभु मंदिर बनाओ, ये लो पेटी का ब्रीफकेस। if it is if I am wrong, then Vaishnav Sevu can tell नहीं you are wrong, महाराज gave me 1 करोड़ 2 करोड़ पहला इन्वेस्ट करके बाद में चालू किया।
महाराज ने कुछ भी किधर भी इन्वेस्टमेंट विदाउट लक्ष्मी से बैठ के चालू करते हैं. दैट इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स, दैट इज द वे ऑफ द आचार्यस. एंड हियर अभी इसमें ये अपन को देखना है कि ग्रेट पर्सनालिटीज हाउ दे शेप अप उनका लाइफ उन लोग ने कैसा ब्यूटीफुल तरीके से शेप किया. Once they have a problem, they come out of the miserable condition and they create the beautiful example, and that example becomes a story for the entire world to follow, like a people that has, and that is inspiration. Like अभी ये class के like we heard about a short lives के अल्प आयुष के ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया कटवांगा महाराज के ऊपर से. कटवांगा महाराज के ऊपर से we started that when परीक्षित महाराज ने पूछा कि डेमीगॉड्स को कि मेरा आयुष कितना है, बोला अल्प समय, अल्प. तो दैट टाइम व्हाट डिड कटवांगा महाराज डू? उन्होंने इमीडिएटली ही लेफ्ट दैट वर्ल्ड एंड ही केम टू डाउन टू द अर्थ टू डू द कृष्णा साधना. एंड यू नो यही उन्होंने किया ना. तो इसके ऊपर टिप्पणी कौन दे रहा है अपन को? इसके ऊपर एग्जाम्पल कौन दे रहा है? दिस इज ऑल बीन गिवन बाय द आचार्यस फॉर इंस्पायरिंग अस. Inspiring who? Inspiring Parikshit Maharaj. Why Parikshit Maharaj? This all information we are getting. अगर हमको भी नहीं बोला होता कि हमारे लाइफ में हमको भी ऐसा एक सिचुएशन आएगा where we have to leave everything, हमको सब कुछ छोड़ के जाना है, तो what will be doing? और यहाँ पे परीक्षित महाराज को बोल रहे you don't worry, you have got 7 days. But there he didn't have anything. So at least you have 7 days, you prepare yourself. हम लोग के टाइम हम लोग को तो कुछ भी नहीं है. वी आर ब्लैंक, हमको तो कुछ भी नहीं. वी आर 24. हमको बोलते हरि नाम ही केवलम कलो नास्ते व गति रन्यता. हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. वी हैव टू डाउन द क्लॉक 24 into 7 हमको बोल के बैठना है, क्योंकि वी आर इन कलयुगा, वी आर इन मिजरेबल कंडीशन. ओके, अभी यहाँ पे नाउ वी आर इन ए सिचुएशन वेयर वी टेल माय वाइफ इज डूइंग 25%, husband is doing 80%. Vice versa, husband is telling, wife is telling, I am doing 80% and wife is doing I am doing 80% साधना. यही घर के अंदर का काफी डिवोटी लोग के घर के अंदर का ये काफी एक हमेशा का डिस्कशन, मोस्टली कॉरल्सम का एक कहानी तो यही शुरुआत रहेगा यहाँ पे, बैलेंसिंग एंड इनबैलेंसिंग बोलते हैं इसको. तो यहाँ पे वी टेक अबाउट संत तुकाराम स्टोरी. संत तुकाराम was a great personality, was one of the exalted sage, you know, who was born from a normal family and he grew up कि वर्ल्ड में उनका पूरा उनका ऐसा कोई जो होगा वेरी रेयरली, जो इंडियन कम्युनिटी या जो भी होगा उनको उनका नाम पता नहीं होगा, जो whichever is from our community they will be all knowing Tukaram, you know, Sant Tukaram. So Tukaram's wife जीजाबाई का ऐसा स्टोरी था कि संत तुकाराम वाज ए फुल फ्लेज्ड डिवोटी. उनको सिर्फ पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला यही था. तो ये पांडुरंगा विठला जपते जपते ये घर का ऐसा माहौल हो गया कि कुछ काम नहीं हो रहा है. तो जीजाबाई परेशान हो गया था. तो उनको एक साइड से पांडुरंगा विठल के ऊपर गुस्सा आने लग गया. बोला ये मेरा पति हमेशा पांडुरंगा विठला विठला बोलता है, लेकिन उसको उनका पति के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, पांडुरंग विठल के ऊपर गुस्सा आ रहा है. दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट देयर, यू नो. तो she is having a full love towards the husband. That is the learning point here we have to understand, Prabhu and Mataji. The love towards the husband is full fledged. पांडुरंग विठल के ऊपर गुस्सा है इनका. तो ये और जीजाबाई ऐसा है कि she is so loving wife that husband से फाइटिंग करेगा डिवोशनी के ऊपर, डिवोशनल मैटर के ऊपर, बट द लव ऑफ इंटेंसिटी इज नॉट लेस. खाना बिना हस्बैंड का नहीं खाएगा, कुछ भी रहेगा तो शेयरिंग, उनका सब एकदम परफेक्ट स्पॉट ऑन रहता था. तो व्हाट जीजाबाई डिड वाज, वन आफ्टरनून संत तुकाराम खाना खाने के लिए घर पे नहीं आता है. तो जीजाबाई खाना टोकरी के ऊपर लेके संत तुकाराम को ढूंढने के लिए निकलता है. एंड शी नोज दैट ये कोई भी 3 पहाड़ है, घर के बाजू में देहू बोल के जगह है इनको, जो तुकाराम जहाँ पैदा हुआ, दैट प्लेस इज कॉल्ड देहू. तो प्रभु जी महादेव, वी शुड ऑलवेज विजिट टू दिस ऑल प्लेसेस, यू नो. हम लोग हमारा जो ये जो प्योर डिवोशनल प्लेसेस है, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, तीर्थ स्थान,
ये सब स्थान को अपन जाना चाहिए, वहां पे जाके ऋषि महामुनि को मिलके स्टोरीज को समझना चाहिए और हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड दिस इम्प्लीमेंटेशन विल रियली हेल्प अस टू इन दिस कलयुग टू सम एक्सटेंट. एंड इफ यू हियर डेली एज महाराज इज टेलिंग, हमारा इंजेक्शन महाराज ने क्या दिया है कि आप डेली सुनो. डेली सुनने से यू आर टेकिंग दैट एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन डेली लेने से आपके ऊपर रस्ट नहीं पकड़ेगा. जो मटेरियल वर्ल्ड का जो रस्ट है, श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में कहां तो लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इन 3.21 point somewhere in Swayambhu Manu, I think 3.22 at the last 36-37 में आपको परपट में लिखेगा. एंटीबायोटिक के ऊपर परपट प्रभुपाद ने लिखा हुआ है that if you take the antibiotic medicine of हरिनाम संकीर्तन, जो डेली अपन जो ले रहे, जो रस्ट का इंटेंसिटी है वो काफी हद तक अपना जो कमती होते रहेगा. तो दिस इज द एंटीबायोटिक मेडिसिन व्हाट वी हैव टू टेक. यहाँ पे अभी जीजाबाई टोकरी लेके ढूंढने निकला हुआ है तुकाराम को. तुकाराम उनको पता है कि कोई एक पहाड़ में बैठा हुआ है और उनका पांडुरंगा विठ्ठला चलते रहता है उनका. तो अभी हाउ इज दैट टाइम, देयर इज नो व्हाट्सएप मैसेज, देयर इज नो मोबाइल. इफ अभी आपका वाइफ घर पे नहीं आया तो व्हाट्सएप में टिक करके मैसेज भेजेगा. पानी के अंदर भी बैठा रहे तो वाईफाई से कनेक्ट होकर मैसेज मिल जाएगा. उतना है कि वाइफ को आदमी फंसा नहीं सकता, हस्बैंड वाइफ को नहीं फंसा सकता. एवरीथिंग इज ओपन. किधर है तो मालूम भी पड़ता, ऑफिस में से कितना टाइम निकला और कितना टाइम से घर में पहुंचना चाहिए. 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो 15 कॉल हो गया, 5 मिनट का रेडियस में तो कहाँ निकल गया. दिस इज द व्हाट्सएप पावर. उस टाइम ये नहीं था. तो द पावर ऑफ जीजाबाई इज टू फाइंड, दैट इज व्हाट इज द लर्निंग थिंग टू अंडरस्टैंड. हम लोग असेस करते हैं कि मेरा वाइफ डिवोटी नहीं है या मेरा हस्बैंड डिवोटी नहीं है. नाउ यू लर्न टू अंडरस्टैंड फ्रॉम जीजाबाई's एग्जांपल. यहाँ जीजाबाई गोस टू सर्च, ढूंढने निकला हुआ है पति को. पति पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ. 3 पहाड़ है. अब पहाड़ तो इतना ऊपर है कि ऊपर जाके पांडुरंग विट्टो अपना तुकाराम जाके, सेंट तुकाराम ऊपर जाके बैठा, कभी भी नीचे नहीं बैठेगा. ऊपर जाके पीसफुल माइंड पे, उनका जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए वो पोजीशन में रहता है ऊपर. तो जब पहाड़ के नीचे गया तो जीजाबाई ने क्या किया, प्रभु एंड माते, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उन्होंने पत्थर उठाया. जो पहाड़ के नीचे जो पत्थर था वो पत्थर कान के ऊपर रखा. बोला ये पहाड़ पे मेरा पति नहीं है. उसके ऊपर गया तो नेक्स्ट पहाड़ के पास गया, ये पहाड़ के ऊपर बोला मेरा पति बैठा हुआ है. तो हाउ डिड शी कम टू नो दैट जो तुकाराम जो पहाड़ के ऊपर बैठा था, दो द इंटेंसिटी ऑफ द वाइब्रेशन of the Sankirtan पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला, ये बोल बोल के the mountain started to shine, mountain started to jubilate in the power of this energy of the Sankirtan. जब भगवान खुद बोलते हैं कि I am the mountain, I am the Meru, बोलते हैं ना भगवान 10th कैंटो में 11th में कहाँ पे तो बता रहे, the number I don't remember properly, I am the mountain. तो भगवान के ऊपर खुद इतना वाइब्रेशन पावर से भगवान के नाम से एकदम मस्त होके बैठा हुआ है. भगवान इज एंजॉयिंग द कीर्तन, दैट जीजाबाई इज जस्ट कमिंग एंड कीपिंग द स्टोन ऑन द ईयर्स ऑफ हर, दैट वाइब्रेशन ऑफ पांडुरंग विठ्ठला. वो बोला मेरा हस्बैंड ऊपर बैठा हुआ है एंड शी इज वेरी हैप्पी विद द बास्केट गोइंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन. व्हेन शी रीचेस जस्ट ए माइल्स, एक जस्ट काफी मीटर के ऊपर पहुंचा तो उनके पैर के नीचे टॉन घुस गया, कांटा घुस गया जीजाबाई के पैर के अंदर. जीजाबाई नर्वस हो गया एकदम. बोला पहाड़ चढ़ना है, खाना का टाइम हो गया और ये कांटा घुसा. काफी प्रयत्न किया कांटा, और उनके हाथ में तो पता है कांटा से निकालता है पहला. आज के ऐसा कुछ ऑपरेशन नहीं, उधर नहीं मिला कुछ. देन जीजाबाई जीजाबाई का अटेम्प्ट चल रहा है उनका. यू सी देयर, ये कांटा घुसा हुआ है. जीजाबाई इज नॉट गिविंग अप. जीजाबाई का अटेम्प्ट चल रहा है हस्बैंड के पास जाने, पैर लंगड़ के जा रहा है. एंड इन दैट ड्यूरेशन हु कम्स देयर, पांडुरंगा विठला. भगवान खुद उधर अपीयरेंस दे रहे हैं उनके सामने. जब भगवान अपीयर हुआ जीजाबाई के सामने, यू जस्ट सी जीजाबाई's कंडीशन. जीजाबाई ने इमीडिएटली बोल दिया, आई डोंट वांट टू सी यू, यू आर द वन हु इज मेकिंग माय, आपने मेरा पति को ऊपर बिठा के रखा है और मेरे को देखो तकलीफ हो रहा है, ऊपर में जा रहा है और आप नीचे भी मेरे को मिलने के लिए आया. मैंने आपसे बात करने वाला है. आप वो मुंह को फेर लिया.
और इतना टाइम मुंह को फेरा कि 8 टाइम मुंह को फिरा लिया, जितना भी बार पांडुरंग विठल उनके सामने आ रहा है, शी वॉज जस्ट रोटेटिंग हर फेस, रोटेटिंग फेस. Then what happens? Then Swayam Panduranga Vittala came inside the heart of Jijabai. And what is that? That is what is Srimad Bhagavad Gita 10.11 says. Tesham evanu kampartam. Aham ajnana jamtama. Nashami atma bhavasto jnanam deepena bhasvata. What is that, Prabhuji and Mataji? To show them special mercy, I dwell in their heart, destroying with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Kya beautiful hai. Evanu kampartam. What is that word? Is to show the special mercy. You see, अभी भगवान ने जीजाबाई के अंदर आके, जीजाबाई टर्न करते जा रहे, टर्न कर बोले नहीं देखना है, नहीं देखना है. भगवान उनको छोड़ रहा नहीं. Why is that not Bhagwan is leaving Jijabai? The reason is that जो भी सेवा पांडुरंग विठल कर रहा है उसका एक भाग, of course you get, the wife get the benefit out of it. Otherwise Panduranga Vittala would have not come in front of Jijabai. Jijabai is going to serve. In the page of Bhagavatam, the Bhagavatam tells, Bhagavatam बता रहे हैं हमको कि वाइफ का जो भी सेवा रहता है, जो भी वाइफ का जो भी पार्ट ऑफ डिवोशनल ऑफ सम वॉल्यूम, सम इंटेंसिटी, डोंट काउंट द मेजर, भगवान टेक्स केयर ऑफ इट. आपको आपका करते रहना है. आपको सी योर कनेक्शन इज विद कृष्णा. You have to understand one thing, that when it is called that your life is very short life, prayena alpasu sabaya, this word, मैंने बोला ना इसके ऊपर, ये श्लोका के ऊपर क्लास ही देते बैठ सकते हैं. प्रायेण अल्पसु सबया. What is that meaning of that line? Your life is short life. अभी यहाँ पे क्या हो गया, जीजाबाई को भगवान अंदर ये प्रत्यक्ष ये हो गया, और जीजाबाई और भगवान ऊपर लेके, खुद साक्षात भगवान जीजाबाई को लेके ऊपर गया. You just see the power of the devotional service. And who are we to tell कि my wife is not doing devotional service, my husband is not doing that, और ये devotee नहीं कर रहा है, वो devotee नहीं कर रहा है. Who are we? ऐसा नहीं. तो जीजाबाई का तो बोल रहा है, जीजाबाई devotee था ही नहीं बोल रहा है ना. Jijabai was what? Jijabai was just doing the seva of the husband. And this is what Devuti did. Devuti was spot on in doing the devotional. In that, what happened? She just lost uska body ka chin kar diya unhone. And she was just not doing the seva for Krishna. Please, you have to read the pages of Bhagavatam. Just she was focusing, she was doing the devotional service to her husband. Because the husband was doing the devotional service for Krishna. And that benefit, that all the power Krishna gave to Devuti, what as born in the house was what? What did the gift she got? ऐसा तो सब कुछ हस्बैंड का निकाल के देवती ने सब कुछ क्या किया. कर्दम मुनि आपका काम करो. नहीं, मैं आपका कुछ नहीं करेगा. मैं मेरा जाके ऑल्टर के अंदर मैं ही मेरा अकेला लेके सब कुछ बैठ के करेगा मेरा साइड में. No, that was in that level. And here the level is different. You see, Tukaram ka level was, oh, he was focused in his thing, but at the same time, the love for her husband is not deteriorated. And here, कितने अच्छे से भगवान ऊपर लेके जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, भगवान उनके सामने लेके जाके. That is the happiest moment. That from that we should learn that we are nobody to measure of anybody. आपके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, you just leave it, you just drop it. महाराज बोलते हैं ना, महाराज का एक ही वर्ड है, shut up and get lost बोलता है महाराज. वहां से सीन से हट जाओ और चुपचाप बैठो. And this is what परीक्षित महाराज, when उनको जब पता था 7 दिन के, he just sat down in one place quietly to listen. उनको सुन के चुपचाप बैठा उन्होंने. उन्होंने he didn't go to retaliate. परीक्षित महाराज had all the power to retaliate. उनके पास पूरा weapons था, उनके पास power था, उनके पास क्या, what was not having in the hand of परीक्षित महाराज to retaliate. But he didn't retaliate. Karan Shringi के उन्होंने retaliate नहीं किया. This is what is to we be to learn in the house. Then when we get this application to apply in the house,
वी शुड नॉट रिटेलिएट. कॉरलिज्म का एक अभी यहाँ पे प्रायेण अल्पसु सभया आप देखेगा अभी. सी वी ऑल नीडेड इन हस्बैंड वाइफ का वाइसा वर्सा. आपको पत्नी चाहिए था, पति को पत्नी, पत्नी को पति चाहिए था. अगर ये नहीं तो भगवान ही खुद पैकिंग बना के सबको बेच के अपना अपना पति पैदा होते एक साथ में ड्रॉ 1/2 + 1 1 + 1 बोल के देता था ना पत्नी को भी साथ में. नहीं, you needed it in this material world for some reason. You had a reason is that you had a financial problem. कोई भी ऐसा बहुत शादी किसी ने किया हुआ है जो जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उनको वाइफ इज हेल्पिंग टू डाउरी दे के हेल्प करता है. आई एम टेलिंग डिफरेंट रीजंस. किसी को दे वांट टू बी वेल बीन. मार्केट के अंदर उतरते टाइम सबके पास वाइफ है तो मेरे को भी वाइफ का, अच्छा ठीक है. और किसी वक्त लोग बोलेगा नहीं मेरे को मेरा साधना में वाइफ को चाहिए, मेरे को मेरा डिवोशनल में हेल्प के लिए चाहिए. दैट इज दैट वे. दैट इट इज नॉट बाय लाइक देयर वाज नो फोर्स कि आपको ये यू हैव डन विथ योर चॉइस. सो दिस चॉइस वन यू हैड ऑन द फर्स्ट डे. Prabhujan Mate, I'm just giving a class. It applies to me also. When you are married with a choice, then you need to continue that choice which you had on first day. आपको choice continue. That first day आपका choice बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, fantastic. But then it is deteriorating, quarrelsome आ रहा है. तो प्रायेण अल्पसु सभया. Don't we know that from this sloka that the time is ticking? अभी हम लोग ने क्लास 4:30 बजे स्टार्ट किया, अभी 5:30 बज गया. डोंट वी नो आवर टाइम इज टिकिंग? डू वी हैव टू गो फॉर द हॉस्पिटल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डॉक्टर माय टाइम इज टिकिंग? मेरा टाइम टिक टिक हो रहा है जाने का, क्या मेरे को हॉस्पिटल कोई भी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में जाना चाहिए या कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर से पूछना डॉक्टर क्या मेरा कितना प्लस हो गया? डॉक्टर विल टेल तेरे में कोई प्लस नहीं हो गया, तेरा माइनस ही हो रहा है तेरा टाइम. ये प्रायेण अल्पसु सभया समझने के लिए क्या आप उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं. आवर टाइम इज टिकिंग. वी हैव ओनली अ वेरी ब्रीफ टाइम लेफ्ट इन द हैंड. इन दैट टाइम डू वी वांट टू डू दिस quarrelsome business? नाउ हियर सी, अभी टाइम टिकिंग के लिए हमको पता है, सब कुछ सब जानते हुए भी हम ये करते रहेगा. Because it is not in our control. Sometime ऐसा चिंगारी निकलता है ना प्रभुजन माते, you never know कहाँ से प्रॉब्लम. You will never want to fight, but the fight will happen. कहाँ से भी एक प्रत्यक्ष होके सामने आके ये आदमी, ये पर्सन, यो लैंड, जैसा पांडुवास का मैंने बोला ना, उधर एक घर पे लैंड के ऊपर था तो दूसरा जगह, दूसरा हर जगह में अपने अपने तरीके का प्रॉब्लम चलते रहता है. तो we have a beautiful क्लास विच विल बी quarrelsome के ऊपर, विच इज जस्ट स्टार्टिंग. अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है. तो इसमें एक ब्यूटीफुल सेशन विल कम इन द नेक्स्ट वेयर वी हैव फ्रॉम द पेजेस ऑफ भागवतम टू अंडरस्टैंड हाउ द डिवोटीज आर टैकलिंग दिस सिचुएशन. वी हैव नाउ तुकाराम का एग्जांपल दिया. वी शुड नॉट मेजर. दैट वाज वन स्टार्टिंग पॉइंट दैट कि घर के अंदर ये शुरुआत का एक एग्जांपल होता है डिवोटीज के अंदर. उसमें अभी सी we should know one thing कि what is the meaning of विवाह यज्ञ. sorry, विवाह यज्ञ जो शादी करने का मैरिज जो अपने होता है, ये वो विवाह जो शादी का जो होता है ना, दैट इज ए यज्ञ, राइट? मैरिज सेरेमनी बोलते हैं ना. what are we doing there? उधर mother father comes and gives the hand in the hand of the husband wife, एंड यज्ञ के सामने खड़ा रह के सब कसम खा लेते हैं हम कुछ नहीं करेगा, सब ब्राह्मणिकल मंत्र हो रहे हैं वहां पे. एंड दिस सेम रिफ्लेक्शन यू टेक. दिस इज नॉट दैट वी आर कॉपिंग फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द बुक्स ऑफ मुंडेन वर्ल्ड. नो, दिस इज फ्रॉम द पेजेस ऑफ रामायण. महाभारत के अंदर आप देखेगा, दिस इज फ्रॉम द पेजेस ऑफ रामायण. वहां सीता देवी को उनका फादर ने, राम भगवान को और सीता को, उनका जनक महाराज, दशरथ महाराज ने उनका हाथ में थाम के शादी करके दिया हुआ है, जो कुमकुम डाल के. दिस इज ऑल नॉट अ ड्रामा. दिस इज द सेरेमनी फॉर व्हाट, यू नो. दिस मैरिज सेरेमनी इज व्हाट? दिस इज मीन टू रेगुलेट द ह्यूमन माइंड. ये अपना ह्यूमन माइंड को रेगुलेट करने के लिए हमने शादी को, रादर देन टू गेट इनटू द डर्टीएस्ट
thing what we are doing, you know. But marriage ceremony ये काय के लिए, अपना माइंड को रेगुलेट करने के लिए. अभी ये माइंड को रेगुलेट करने, आई थिंक आई टेक 5 मिनट्स प्रभु जी. हाँ, ये माइंड को रेगुलेट करने से सो दैट इट बिकम पीसफुल, यू नो. हमको पीसफुल करने का है माइंड को. तो ये जो मैरिज सेरेमनी इसके लिए किया हुआ है, रादर देन व्हाट वी आर डूइंग. हम क्या कर रहे हैं, इससे एकदम हमारा झगड़ा का वॉल्यूम बढ़ा रहा है. इसमें से इसको उसको लेके आके फैमिली का, योर फादर, माय कजिन, माय सिस्टर. यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ स्वयंभू मनु एंड शत्रुपा माता जी, उनका वाइफ का. How beautifully they learned, they lived their married life after giving to Devuti का शादी कर्दम मुनि के साथ करने के बाद. How beautifully they were living their life. See, Krishna का दिनचर्या, in the activities of Krishna, which I will be taking in my continuous class, the next class में आप देखेगा, 10th canto में आप जाएगा. What did Narada Muni go and see? Is Krishna fighting with his 16,000 and 8 wives? What are we going to learn? That is what is the next class will come. And now here, when we talk about compassion, Prabhu and Mataji, एक मिनट. इसमें एक ब्यूटीफुल चीज जो है, मैंने 4.31.19, जस्ट आई एम फिनिशिंग माय क्लास. 4.31.19, 4.31.19. दयया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केनवा सर्वेन्द्रिय उपशान्त्यश्च तुष्यन्ति आशु जनार्दना. इसमें ये श्लोका के अंदर सब कुछ है जो एक फैमिली को बिफिटिंग करने का है मैरिड लाइफ के अंदर. हाउ टू मेक जनार्दन हैप्पी, इसके अंदर सेंस एंजॉयमेंट, एट व्हाट सेंस एंजॉयमेंट यू हैव टू डू, हाउ कैन यू बी सेटिस्फाइड. द फर्स्ट लाइन ओनली आई टेक द फर्स्ट लाइन एंड देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लासेस. दयाया सर्वभूतेषु, द कंपैशन. When देवूति कर्दम मुनि को भगवान मिलने आया था पहला बार, तो क्या बोला था कर्दम मुनि को? पूरा भागवतम हाथ में नहीं दिया था, बोला you have to be show compassion and safety to all the living being. And Kardama Muni didn't go and start to the outside world. He started from his family first. He started with his wife first. He showed compassion to his wife. He showed safety to his wife. Because from there the family, from there Maharaj बोलते हैं तुम आपका घर को organize करो पहला. Then you go and preach outside. If you are having a fighting in your house, what am I going to preach others? This is the compassion. Now here the compassion level is 2% now. One example we saw about Sant Tukaram. He's having a beautifully, we'll go from our class further. And इसमें अभी मैं आपको बताता compassion level of a Mataji was how, when you see about Draupadi, what level of compassion she had. जब आपका 5 बच्चे लोग को अश्वत्थामा ने मार दिया, उन्होंने क्या किया प्रभु माता जी? What did she do? She just, when Arjuna उसमें एक दूसरा एक beautiful thing और एक प्रभु, there is, see, I will just stop here in a suspense note of this class is, भगवान आपका जो घर के अंदर जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना, this is a परीक्षा. और ये परीक्षा में आप पास हो रहे हैं, then your exam is passed. Because if you are going to fight in your mid of your devotional service, in the middle of the devotional service, Krishna is testing Arjuna in every part. Krishna was telling Ashwatthama, Krishna was telling Arjuna to kill Ashwatthama. Why was that Krishna telling us to kill Ashwatthama? Kill Arjuna, kill Ashwatthama. And what did Arjuna do? Did Arjuna kill there? And why did Krishna tell this to Arjuna? Krishna is telling one side, see, you have made a promise to Draupadi that you will bring the head of Ashwatthama. ये सब चीज को जाके देखने का नहीं, ये सब चीज एक परीक्षा ले रहा था कृष्णा. If you learn in the pages of Bhagavatam,
1.7.49, if you go, this is the examination that Krishna is testing. Krishna only did not test the of Arjuna. Krishna tested the gopis. The gopis just जो उनको test करने का था. Krishna tested Prahlad Maharaj, and Krishna is testing us also. How much level of intensity we have. Now the compassion what Draupadi is showing toward Ashwatthama is that is the compassion, you see. जब आपका 5 बच्चे को मार दिया और उसको छोड़ो बोल रहा है, why she is telling to leave Arjuna, Ashwatthama ko? Because she is understanding the feeling of her, what she is going through, and she is seeing the feeling of Kripi, Dronacharya का wife का feeling को समझ रहे. And that is what written in this sloka is 1.7.42. Nirvilekam, उसका मतलब है without duplicity. That compassion what we have to show in the house is without duplicity. ऐसे ही नहीं करना है compassion, बस compassion गला मिलाओ और वो करो compassion. That is not, that is duplicity. Here we'll continue our class provided Vaishnav will give me opportunity. I'll start with sometime as per the schedule. Thank you Prabhuji and Mataji. Choral sum के ऊपर और एक beautiful class होगा, and then we'll end this session of this part 4 Krishna willing. Thank you Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं. प्लीज रेज योर हैंड. We will unmute you and then you can ask question. लेकिन उससे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं. His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. Thank you Prabhuji. Thank you for giving the wonderful darshan. Thank you. Satagoti Dandavat Pranam to my spiritual master. किसी का कोई प्रश्न है प्लीज रेज योर हैंड. अगर कोई प्रश्न या कमेंट हो तो. आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से राधा दामोदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर ऋषियों से तलाश की उपाय की तलाश इस सुंदर विषय के ऊपर दिया. प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी. तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण. Hare Krishna. Pratinam Papne Vaishnav Namo Namo. Thank you Prabhuji. Thank you Vaishnav Prabhu. Thank you all the devotees. Thank you. Hare Krishna.